नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और दीपू चंद्र दास की बेरहमी से की गई मॉब लिंचिंग के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों ने बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी, जिसने भीड़ को आगे बढ़ने से रोक दिया। दरअसल बांग्लादेश में हाल ही के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं ने न सिर्फ वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों में भी तनाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भारत विरोधी प्रदर्शनों और फिर मयनमन सिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग को लेकर दोनों ही देशों के रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। उधर बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा को लेकर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि बांग्लादेश में हालात बेहद अस्थिर हैं और छात्र डर और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। एआईएमएसए ने सरकार से कूटनीतिक पहल, दूतावासों की सक्रिय भूमिका और छात्रों उनके परिवारों के साथ पारदर्शी संवाद की अपील की है। भारत के साथ बढ़ते तनाव और विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर बांग्लादेश ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग और त्रिपुरा के सहायक मिशन में भी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। ढाका की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते ये फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वीजा आवेदन प्रक्रिया संभालने वाले एक निजी ऑपरेटर ने भी अपनी सेवाएं रोक दी हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। बार एसोसिएशन ने अध्यक्ष एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने कहा है कि जम्मू के लोग बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाए और वहां हिंदुओं की सुरक्षा पुख्ता की जाए। एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने यह भी मांग की है कि जम्मू में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की गहन जांच की जाए, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक को रोका जा सके। प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई अन्य हिंदू संगठन ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग भी किया और उन्हें रोका भी। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की बेरहमी से भीड़ द्वारा की गई लिंचिंग के विरोध में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद द्वारा घोषित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। आने जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। उधर बांग्लादेश उच्चायोग में वीजा और काउंसलर सेवाओं का कामकाज अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उच्चायोग के बाहर गेट नंबर 3 पर इस संबंध में एक नोटिस भी लगाया गया, जिसमें साफ तौर पर वीजा और काउंसलर सेवाओं की निलंबन की जानकारी दी गई है। तो फिलहाल बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उसका गुस्सा अब भारत में दिखाई दे रहा है। अब भारत में वीएचपी और तमाम हिंदू संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और न्याय की मांग की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अल्पसंख्यक के साथ, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, उस पर भारत का कड़ा एक्शन दिखाई देना चाहिए। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर दिखाई दे रहे हैं और आवाज उठाई जा रही है दीपू चंद्र के लिए भी, जिनके साथ बर्बरता की गई है, जिनको आग के हवाले कर दिया गया। बीच चौराहे पर बहुत बुरे तरीके से पीटा गया। वो तस्वीर वाकई में बहुत शर्मनाक है। उसको लेकर अब गुस्सा और आक्रोश लोगों का दिखाई दे रहा है। आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।